रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुबीर। जी हम उसी चित्रकूट के राम घाट पर मौजूद हैं जिसका जिक्र इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास ने किया। और आप देखें यहाँ पर मंदाकिनी नदी का तट है यहाँ पर, और ये चित्रकूट का राम घाट है। सामने वो स्थान है जहाँ पर मंदिर बना है, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास को भगवान राम ने दर्शन दिए थे, उनका साक्षात्कार हुआ था। तो यहाँ पर देश भर से लोग आते हैं, चूँकि आस्था का केंद्र है, धर्म नगरी है और लोगों का आना जाना लगातार लगा रहता है। स्थानीय लोग भी रोजाना यहाँ पर पहुँचते हैं। आप देखें कि बड़ा ही सुंदर दृश्य है। कुछ लोग हैं, चूँकि अब समय जो है मतदान का है, तो मतदाताओं की भीड़ भी यहाँ पर जमा है। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। भाई यही बताएं कि चुनाव है उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? हमारे हिसाब से तो योगी सरकार बने, क्योंकि वो धर्म के लिए भी बेहतर हैं और जो हमें तो योगी ही चाहिए। योगी, क्योंकि उनने जो राम राज्य बनाया है, जिस तरीके से काम हो रहा है, तत्काल काम होता है, कहीं कोई करप्शन नहीं है, कहीं कुछ नहीं। योगी सरकार हमारी तरफ से। क्या लगता है, क्या माहौल है इस बार चुनाव में? योगी बाबा, योगी बाबा, योगी बाबा, योगी बाबा जीतेंगे। हाँ योगी बाबा। 300 प्लस। 300 प्लस? आप तो बीजेपी वाली भाषा बोल रहे हैं, 300 प्लस। हाँ आप बताएं, वोट डालते हैं आप? जी, किसकी सरकार बन रही है? योगी जी की सरकार बनेगी और मोदी जी की सरकार बनेगी। मोदी जी की सरकार तो पहले से है, योगी जी की सरकार बनेगी। हाँ, योगी जी की सरकार क्या क्या है उन्होंने योगी जी ने? योगी जी ने अयोध्या जी का मंदिर बनवा दिया, यहाँ भी मंदिर बनवाया, चित्रकूट में बहुत बड़ा विशाल काम कर रहे हैं, बहुत जनता का खुश कर रहे हैं। अब की बार किसका वनवास होने जा रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार अभी तो बीजेपी समझ में आ रहा है जी। अभी समझ में आ रहा है, मतलब चुनाव आते आते बदल भी सकते हैं आप? भाई। अब जनता, मैं थोड़ी बदलूंगा। जनता है, किसके मन में क्या मत में रखा है, कौन क्या चाहता है। चित्रकूट के लोग क्या चाहते हैं? चित्रकूट तो यही है, बीजेपी ही। उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, यहाँ पर उनकी सरकार है। क्या लगता है कि कोई परिवर्तन आएगा या योगी जी दोबारा आएंगे? ऑफ कोर्स योगी जी ही आएंगे, और परिवर्तन आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। पर मेरे ख्याल से अभी योगी जी को ना प्राइवेट सेक्टर पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर ये डेवलप हो जाएगा तो हम लोग को इतनी दूर अपने घरों से जाके नहीं बसना होगा। बस बता दें। आप बताएं। बस योगी जी की बनेगी। योगी जी की बनेगी? जी बिल्कुल, भाजपा ही आएगी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए डेवलपमेंट हुआ है ना प्रदेश में, डेवलपमेंट हुआ है, और जिस लॉजिक को लेकर ये गवर्नमेंट चल रही है, भाजपा रिलीजियस पॉइंट को लेकर के, उस हिसाब से तो हिंदुओं का जन सैलाब उमड़ेगा इसकी तरफ। उत्तर प्रदेश में तो आज के माहौल पे यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। मेरा नाम ब्रजेंद्र शुक्ला है, मैं यहीं सीतापुर का रहने वाला हूँ। रामघाट दर्शन के लिए आया था। तो क्यों लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी? बीजेपी में देखिए, कॉलोनियों की व्यवस्था, स्वच्छता पे, युवाओं के रोजगार पे, हर तरफ है सरकार के हैं। चित्रकूट में अभी तक आप देखते थे कि टैक्स लगता था चारों तरफ। जैसे मध्य प्रदेश या अन्य प्रांतों की गाड़ियां आती थी तो उन पे क्या एमपी यूपी की बाध्यता थी, टैक्स लगता था, तो वो अब नहीं है, वो फ्री टैक्स हो गया है। किसी भी प्रांत की गाड़ियां यहाँ निःशुल्क चारों धाम की यात्रा कर सकती हैं। क्या कोई बदलाव आया आपकी ज़िंदगी में जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी आए? जी हाँ, बहुत बदलाव आया। कैसे? मैं हैंडीक्राफ्ट से जुड़ा हुआ हूँ, वुडन आइटम कारीगर हूँ। योगी जी और मोदी जी ने जो हम लोगों के लिए सहायता किया है, टूल किट है, बैंक से लोन है, हमको बहुत ही उसमें जो है फ़ायदा हुआ। आज आगे बढ़ने के उन्नत में है। 22 में ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो आपको क्या लगता है इस बार कोई परिवर्तन होने जा रहा है, या फिर उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी वही आने जा रही है? जो सरकार है वही आएगी और वही परिवर्तन लाएगी। जो भी कमी रह गई है हमारी सरकार की, जो लोग कह रहे हैं कि मतलब योगी जी ने ये नहीं किया, योगी जी ये नहीं कर पाए, तो 5 साल रहे, 5 साल में उन्होंने बहुत कुछ किया। ये तो लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं कि 2017 का पहले का इतिहास वो देखेगा और अभी का देखेगा। 2017 के बाद क्या हुआ प्रदेश में। योगी जी ने हमारे राम घाट के लिए या चित्रकूट के लिए, हम लोग चित्रकूट वासी हैं, चारों तरफ रोड बन चुकी हैं। 2022 में किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश? बीजेपी। बीजेपी की बनेगी? क्यों, ऐसा क्यों लगता है? नहीं, उनका विकास और कार्यकाल जो होता है तो अच्छा होता है। विकास का काम किया उन्होंने? यहाँ चित्रकूट में काफ़ी विकास किए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है,
और आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? योगी जी की सरकार बनेगी। योगी जी की सरकार बनना बहुत ही ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में अभी तक भ्रष्टाचार अनमूल में था। पुरानी जो सरकार थी अभी, अब योगी जी की सरकार में एक तरफ से गुंडा माफिया घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और योगी जी बहुत ही अच्छी सरकार चला रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? इस बार जो योगी जी डबल जो है राशन जो है कर दिए हैं। जो किसान सम्मान निधि है, घरौनी का जो कागजात है, तमाम विषय ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उससे लगता है योगी जी की सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में बनेगी। आप बताएं कि आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया है जब से योगी जी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश? जी हाँ भाई साहब, बहुत ढेर सारे परिवर्तन हुए हैं और व्यक्तिगत हो अथवा सार्वजनिक जीवन हो, सभी क्षेत्रों में चतुर्दिक विकास हुआ है। और व्यक्तिगत को ही लें तो हम एक किसान हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मैं पा रहा हूं और मैं ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अपने करोड़ों किसान बंधु पा रहे हैं। आज हर परिवार में, अमीर हो गरीब हो, जो मीडियम परिवार, सारे परिवारों में खाद्यान्न जा रहा है, कोई भूखा नहीं है। कोविड की इस विषम परिस्थिति में जब पूरा विश्व रो रहा था, विकसित राष्ट्र रो रहे थे, तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को खाद्यान्न उपलब्ध कराया और आज भी उपलब्ध करा रहे हैं। कोई परिवार भूखा नहीं सोता। 130 करोड़ जनता प्रसन्न है। ये सबसे बड़ी व्यक्तिगत बात होती है। क्या नाम है आपका? श्याम नारायण शुक्ल। आपका क्या नाम है? हिमांशु शुक्ला। हिमांशु जी, ये बताएं कि 2017 में योगी जी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई थी लंबे समय के बाद, तो आपके जीवन में कुछ बदलाव हुआ है? मेरे जीवन में तो बदलाव हुआ है और मैं कहना चाहूँगा पूरे प्रदेश में एक कह सकते हैं कि ऊर्जा का संचार हुआ है। सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई हैं। जो भ्रष्टाचार था काफ़ी हद तक नियंत्रित हुआ है। अपराधियों को सज़ा मिल रही है और सारी चीज़ें ठीक हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली पंचवर्षीय योजना में भी मोदी जी की सरकार हो, योगी जी हमारे दोबारा मुख्यमंत्री बने। समय तो सर योगी जी को ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश है हमारा उत्तर प्रदेश, तो योगी जी ही फोकस करेंगे सर। योगी जी फोकस करेंगे। योगी जी क्या लगता है, योगी जी की सरकार बनेगी? जी सर, हमें यही लग रहा है और लगना भी चाहिए सर, क्योंकि विकास काफ़ी हुआ है और हम मतलब इसी सरकार के साथ में हैं सर। क्या नाम है? विनोद कुमार। आपका क्या नाम है? लवलेश सिंह। लवलेश जी, ये बताएं कि क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश में मुद्दे क्या हैं और किसके पक्ष में हवा चल रही है? इस समय तो चल रही है वैसे जो है बीजेपी के कार्यकाल उसी में, लेकिन एक समस्या है लोगों की खाद की, किसानों की खाद वाली बस समस्या है। बाकी तो आप किसान हैं? हाँ बिल्कुल किसान। तो आपको लगता है कि बीजेपी के पक्ष में हवा है लेकिन किसानों की समस्या दूर नहीं हो रही? हाँ, खाद बस में नहीं दूर हुई, बाकी सारी समस्या दूर है। खाद के लिए लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। लोग 12 बजे रात से लाइन लगा लेते हैं दिन भर के लिए, फिर भी खाद नहीं मिलती। हाँ, बाकी तो और विकास तो काफ़ी हुआ है। विकास हुआ है। आपको क्या लगता है भैया, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर प्रभाकर हूँ। प्रभाकर जी, ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी, तब से क्या बेहतर हुआ? आपको लगता है कि आम जनजीवन में कुछ सुधार हुआ है? हाँ, आम जीवन में तो काफ़ी सुधार आया है। जैसे मैं अगर देखूं तो जो थोड़ा सा स्थिति उस तरह की थी जो बाहुबलियों की थी, वो काफ़ी मुझे मेरी नज़र में जो है काफ़ी कम हुआ है। और मैं चाहता हूं कि अभी युवाओं के लिए और भी काम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बेरोज़गारी की समस्या है। कौन करेगा काम? चूँकि सरकार 2022 में चुनाव है, उसके बाद कोई भी सरकार आ सकती है प्रदेश में, तो आपको लगता है कौन अच्छे ढंग से काम कर लेगा? नहीं, अभी युवाओं के लिए वैसे अखिलेश को भी वो है, अखिलेश सर ने भी काफ़ी कुछ काम किया था। लेकिन योगी जी का जो मुझे नज़र आया इधर भी जो है, वो मैंने एक्सप्लेन किया कि मुझे उनका जो बाहुबलियों के प्रति वो था, एक सामान्य स्थिति बनी हुई है। तो मैं दोनों से उम्मीद करूंगा या जो भी आने वाला हो, युवाओं को ध्यान में या दृष्टिगत रखते हुए कुछ अच्छे काम करें जिससे बेरोजगारी दूर हो। स्थितियाँ इस समय किसान परेशान है धान बेचने में, धान बिक नहीं रही है, धान की बड़ी दिक्कत है और खाद की भी दिक्कत हो रही है। चुनावी साल था, लोग सोचे थे कि धान बिक जाएगी, धान खूब मेहनत करके पैदा भी किए किसान, लेकिन बिक ही नहीं रहा, घर में रखा परेशान है, कोई नहीं सुन रहा। जब सुनवाई नहीं हो रही किसान तो नाराज़गी है, तो परिवर्तन करेंगे आप लोग? बिल्कुल नाराज़गी तो है, लेकिन पूर्व की सरकारों से अगर हम तुलना करें तो ये सरकार अच्छी है। अच्छा, ज़्यादा अच्छी है, कानून व्यवस्था भी अच्छी है। लेकिन अब जो समस्या भ्रष्टाचार की, जो सरकारी भ्रष्टाचार है, इस पर नियंत्रण अभी जो होना चाहिए वो है नहीं। उसकी उम्मीद है कि ज़्यादा हो।
सरकारी भ्रष्टाचार पर अभी नियंत्रण करने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो योगी जी की ही बनना चाहिए जी। सरकार किसकी बनी, कोई बदलाव हो रहा है? नहीं, बदलाव कुछ नहीं है। सरकार, योगी सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं और अच्छा रहा है, धार्मिक भी अच्छा रहा है, मंदिर निर्माण भी हुआ है और कार्य बहुत अच्छी रहे। पहले की सरकारों में दंगे पिसाद, एक तरफा तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई है। अब तुष्टीकरण की कोई नीति है नहीं है, सबका साथ सबका विकास हो ही रहा है। और हिंदुओं का बहुत अपमान होता था, साधु संतों का भी होता था पहले अपमान, और अब वो बात नहीं है। योगी जी बहुत अच्छा कार्य करें। चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट के लोगों की हालांकि राय बटी हुई है। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि दोबारा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। हम इस वक्त चित्रकूट के रामघाट के पास के रत्नावली मार्ग पर है, जो जहाँ पर दुकानें हैं कुछ, जो यहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं, जो पर्यटक आते हैं वो यहाँ से गुजरते हैं। तो आप देखिए सामने कुछ लोग जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर बैठ करके धूप का आनंद ले रहे हैं। सर्दी है तो धूप का मज़ा ले रहे हैं। कुछ लोग उनसे जानते हैं कि किस तरह का माहौल है उत्तर प्रदेश में चुनाव में। भैया ये बताएं कि चुनाव आ गया, इस बार कौन जीत रहा है 2022 में? चुनाव आ गए, हम संघर्ष है बीजेपी और सपा। अच्छा, मोदी जी और योगी जी का असर है? मोदी का तो असर है, परंतु सब मोदी सब योगी नहीं बन सकते ना। मोदी जी तो सही आदमी है, योगी जी भी सही आदमी, परंतु जो नीचे के लोग हैं वो काम करना नहीं चाहते। आप बताएं भैया, क्या लगता है कौन जीत रहा है? योगी जी की सरकार में योगी जी का कार्यकाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनके जो नीचे के कर्मचारी अधिकारियों के ऊपर कोई नकेल नहीं है। अगर लाइट चली गई है तो लाइट के हम लोग फ़ोन करते हैं, बार बार पावर हाउस में कोई सुनवाई नहीं होती है। अब ये तीर्थ स्थान है, पर्यटन स्थल है, यहाँ देखिए रोड बनाई गई है, डिवाइडर बना हुआ है, आज तक इसमें रोड लाइट नहीं लगी। ईमानदार हैं, परंतु विषय ये है कि जो रात को यहाँ अंधेरा होता है, यूपी-एमपी का बॉर्डर है ये, तो यूपी-एमपी के बॉर्डर में वाहनों की समस्या, उधर जाना इधर आना, एमपी जाना यूपी, सबसे बड़ी समस्या ये है। साफ़ सफाई की जो चित्रकूट क्षेत्र में है, जो अयोध्या में हुआ, बनारस में हुआ, वो चित्रकूट का ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि 11.5-12 वर्ष यहाँ राम जी रहे, तो प्रथम यहाँ का भी ये साफ सफाई या व्यवस्थित जो है चित्रकूट को भी होना चाहिए। ये आप अहम बात करें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, राम मंदिर बन रहा है, लेकिन चित्रकूट जहाँ 11.5 साल भगवान राम अपने वनवास का उन्होंने बिताया, वो थोड़ा सा उसकी अनदेखी हुई है, पूरा उपेक्षित है। ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना रोड लाइट की व्यवस्था है परंतु वो उचित नहीं है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। तो चित्रकूट के लोग हैं, इनका कहना है कि योगी सरकार के कार्यकाल में जो विकास के काम हैं, जिस तरह की विकास के काम दूसरे जनपदों में हुए, दूसरे बड़े तीर्थ स्थानों में हुए, उस तरह के काम चित्रकूट में नहीं हुए हैं और उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में एक नाराज़गी भी दिखाई देती है। लोगों का कहना है कि उपेक्षित है चित्रकूट। जिस तरह से विकास हो रहा है दूसरे जगहों पर, अगर उनसे तुलना की जाए तो चित्रकूट, जहां पर भगवान राम की तपोस्थली जिसको कहा जाता है, भगवान राम ने अपने वनवास के सबसे ज़्यादा साल इसी धर्मनगरी चित्रकूट में बिताए थे, लेकिन उस लिहाज से चित्रकूट का विकास नहीं हुआ है। चित्रकूट में वोट पथ का हमारा कारवां पहुंचा है करवी तहसील के निबुहा पुरवा गांव में, और कुछ गांव के लोगों से, आम लोगों से बात करते हैं, क्योंकि जो मतदान होता है उसमें मतदान प्रतिशत जो होता है वो आम लोगों का और गांव के लोगों का ज़्यादा है। तो तमाम लोग यहां पर खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया ये बताएं कि 2017 के चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी, 2022 में क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार बनने जा रही है बीजेपी की। बीजेपी की सरकार बनेगी? क्यों? बीजेपी ने ऐसा क्या किया है? बहुत बढ़िया काम किया। बढ़िया काम किया है जी। क्या मुद्दा है, आप लोग वोट डालने जाते हैं, क्या सोच के जाते हैं? सोच के ये जा रहे हैं कि क्या सोच के जाते हैं? ये सोच के जाते हैं कि हमारा और बढ़िया विकास बने और बढ़िया अच्छा काम हो, जनता बढ़िया इस्तेमाल से रहते हैं। योजना का लाभ मिलता है? जी, योजना के लाभ मिलते हैं, कम मिलते हैं भी। क्या नाम है आपका?
नूरुल हसन। नूरुल हसन वोट डालने जाती हैं अब चुनाव में, तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी, कौन अच्छा काम करता है? अखिलेश। अखिलेश जी। अखिलेश को वोट पड़ेगा आपकी बार? हाँ जी। गांव से? हाँ। कौन, क्या लगता है क्या काम किया अखिलेश ने? अखिलेश ने दिया है, आप विवास बनाते हैं सब। हाँ 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 जी। अखिलेश ने दिया है सब। क्या नाम है आपका? शहबुल। शहबुल। अच्छा, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, गांव के कुछ और लोग हैं। भैया आप लोग बताएं कि चुनाव है 2022 का, कौन बनेगा आपकी बार मुख्यमंत्री, किसकी सरकार आ रही है? अखिलेश के आओ जी। अखिलेश के? अखिलेश ने क्या काम किया है, अखिलेश को क्यों वोट देंगे आप? अरे एक लॉकडाउन में सबको परेशान होगा। हाँ। लॉकडाउन से परेशान है। हाँ। 22 का जो है, अब की बार क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में जहिका सरकार बने पे सरकार चाहे जहिका बने पर सरकार हो तो छुरी चलावत है। कौन छुरी चलावत है? छुरी चलावत है। चलो मैं दिखाऊं कहूँ कि का थी एक सार इतना रही गया चाय के गायन का जौन तना गोर उनका ऐरा कर रहे हैं। हाँ, किसान मर रहा जात है सार। किसान मर रहा है। हाँ। गाय छोड़ दी है। हाँ। तो किसको ले आएंगे जो गाय पर अंकुश लगाएगा? अब ये गायन का तो तुमसे तो बताओ तो कि गायन माँ तुम्हें मैं चल के खेत दिखा लाऊं कि तुम बाबूजी यहाँ कहियो कि बिल्कुल सही बोले थे। अब यह सरकार कौनो न काम करी, अहिंसा का काम करी जाए चाहे सरकार बने। हाँ, ये तो धंधा है उनके। 2017 के बाद ये हुआ है कि पहले से ऐसा है? हाँ, पहले से नहीं, या महीने भी ये हुआ है। अच्छा। हाँ, जब से जिन्हा से मोती या जोगी बैठ गए हैं उन्हा से गायन के बिल्कुल आयरायन कह दी नहीं। अच्छा। हाँ। क्या दिक्कत हो रही है? का दिक्कत हो रही? चलो मैं तुम्हें खेत दिखाऊं। क्या क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? खेती नहीं बचत, गल्ला नहीं बचत, का मड़ाई खाए। उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है उसने कुछ आपको उससे लाभ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला हमें लाभ, कुछ नहीं। क्या मुद्दे क्या हैं, किसको लेकर के आप सब? महंगाई है, सब कुछ महंगाई के है मुद्दे, और क्या महंगाई, कोई नहीं, कुछ नहीं। सरकार में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है और उससे लोगों में नाराज़गी है, और अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बदलेंगी, अखिलेश यादव की सरकार आएगी, तो ये अखिलेश यादव महंगाई पर कंट्रोल करेंगे और लोगों को राहत मिलेगी। तो अलग अलग मुद्दे हैं जिसको लेकर के लोगों की नाराज़गी भी है। लोगों का कहना है कि सरकार अगर उनकी समस्याओं पर ध्यान देती तो शायद वो सरकार के साथ होते। तमाम लोग ऐसे हैं जो अभी भी सरकार के साथ हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो तमाम मुद्दों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार से नाराज़ हैं। वोट पथ में आज हमने बात करी चित्रकूट के लोगों से जो अलग अलग मुद्दों पर बटे हुए नज़र आते हैं। देखना होगा कि 2022 के चुनाव में 2017, 2014 और 2019 की कहानी दोहराई जाती है या फिर यहाँ पर कोई परिवर्तन नज़र आता है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, चित्रकूट।